नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई यूपीएससी एमपीएससी में हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा यूट्यूब वीडियो का टॉपिक है द गोल्डन रूल टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम नवनाथ माने, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर 2021 बैच, और मेरा 2020 में सिविल सर्विसेज के थ्रू IDAS इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस उसमें सिलेक्शन हो गया था। उसके पहले 7 साल में महाराष्ट्र स्टेट GST डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट कमिश्नर क्लास 1 ग्रुप A पोस्ट पे 7 साल काम किया है। तो इतना साल पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा एक तजुर्बा आ जाता है, तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको कोई भी एग्जामिनेशन हो आपको क्रैक करने में हेल्प करेगी, मदद करेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का यूट्यूब का वीडियो। तो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सा भी एग्ज़ाम हो उसका प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना चाहिए। द फर्स्ट स्टेज इज़ दैट यू शुड नो योर सिलेबस। तो आपको अपना एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए। मतलब सिलेबस इज़ द कंटूर ऑफ योर प्रिपरेशन। मतलब ये सिलेबस आपके प्रिपरेशन का कंटूर है, मतलब आपकी चेक पोस्ट है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। जो भी आप चीज़ें करेंगे एग्जामिनेशन के लिए वो आप उस कंटूर के अंदर ही करेंगे। तो सिलेबस आपको कम्प्लीटली पता होना चाहिए। प्रीलिम्स का हो, मेंस का हो, तो आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू में यूपीएससी ने इंटरव्यू का भी सिलेबस यूपीएससी ने दिया है। आपको किसी को शौक लग सकता है, लेकिन हाँ, उन्होंने इंटरव्यू का मतलब पर्सनालिटी टेस्ट का भी सिलेबस दिया है। तो वो यूपीएससी बताते हैं कि हम क्या चाहते हैं, क्या टेस्ट करना चाहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट में। तो ये तीनों स्टेज का सिलेबस है, वैसे भी हर किसी एग्ज़ाम का रहता है। तो आपको ये सिलेबस को अच्छे तरह से समझना बहुत ज़रूरी, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड, आपका जो गाइडिंग टूल है, गाइडिंग लाइट है, वो आपका PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है। जो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना है। आपको उसको टॉपिक वाइज एनालाइज करना है। मतलब हिस्ट्री का अलग से, ज्योग्राफी का अलग से, इकोनॉमिक्स का अलग से, ठीक है, एनवायरनमेंट का अलग से, और आपको उसका पैटर्न देखना है। मतलब एक ओवरऑल पैटर्न रहेगा और एक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पैटर्न रहेगा। तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। मतलब आप अगर और कितने साल तक PYQ देखना है, मुझे लगता है कि एक मिनिमम 7 to 8 ईयर, 7 से 8 साल के PYQ देखने चाहिए। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मानो कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, एग्रीकल्चर है, जो भी है, आपको उसको PYQ स्टडी करना है। आपको उसको पता चलता है कि कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो उसका डेप्थ भी कितना है ये आपको पता चलता है, और डेप्थ भी अगर चेंज हो रहा है तो आपको पता चलता है। मतलब आप PYQ को एनालाइज करना चाहिए, आपको उसके हिसाब से ट्रेंड आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने PYQs ट्रेंड एनालिसिस के लिए वीडियोस बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है, जब तक आप खुद से नहीं करते तब तक आपको एक क्लियरिटी नहीं आती। ये बाकी वीडियोस आप एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं, एज अ सपोर्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से PYQ का एनालिसिस करें। ये दो चीज़ें आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसेंशियल है। थर्ड चीज़ है प्रैक्टिस। तो आप बोलेंगे किस चीज़ की प्रैक्टिस करना है। मानो कि चलो आप प्रीलिम्स है, प्रीलिम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर एग्ज़ाम है, फ्रॉम क्लास 4 टू द UPSC तक, IAS तक। तो आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस में, प्रीलिम की तैयारी में जो एक MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आपके जो सिली मिस्टेक्स है, एरर्स है, आपके अंडरस्टैंडिंग की गलतियां है, और आपको समझ नहीं आएगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे सजेशन है कि आप प्रीलिम्स के लिए MCQ की प्रैक्टिस करें। और अगर मेंस डिस्क्रिप्टिव है, किसी किसी स्टेट में जैसे महाराष्ट्र में अभी मेंस जो है वो भी MCQs है, GS MCQ है, लेकिन UPSC में IAS IPS एग्ज़ाम में जो मेंस है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो आपको इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है। मतलब आप मान लो कि आप फुल जो आपने 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज लगाई, आपसे 20 का नहीं हो रहा है, लेकिन आप एक लेवल ऐसा कंप्लीट कीजिए जहां आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए, हाँ अब मैं अच्छे तरीके से क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, अच्छे तरीके से क्वेश्चन उसको एड्रेस कर सकता हूँ। कि आपका एक मिनिमम कॉन्फिडेंस आ जाए,
तब आप मेंस को एक अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, मेंस को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये तीसरी एक रूल है कौन सा भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, प्रैक्टिस। फोर्थ इंपॉर्टेंट रूल है रिवीजन। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि रिवीजन इज़ द की टू अचीव गुड सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम पढ़ते जाते हैं, हमारे पास टारगेट बहुत रहता है, दिन कम रहता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो हम गोल जो रीडिंग गोल है वो हम बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम रिवीजन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम रिवीजन को साइडलाइन कर देते। यही हम सबसे बड़ी गलती करते। हमें रिवीजन को साइडलाइन नहीं करना है। हमारे रीडिंग जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही, मैं तो कहता हूँ कि उससे एक 10% ज़्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन अच्छे से करोगे तो आपका रिटेंशन बढ़ जाएगा, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिटेंशन बढ़ जाएगा। जब आपका रिटेंशन बढ़ जाएगा तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में रिट्रीवल बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी सजेशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन फोकस करिए, और रिवीजन का एक प्लान बना के, एक शेड्यूल बना के उसको रिलीजियसली, उसको डेडिकेटेडली, उसको एक डिसिप्लिन के तहत उसको फॉलो कीजिए। और चौथा रूल मैं रूल बोलता हूँ या फिर टिप्स बोलता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जैसे कि आपने फ्रेशर्स हो, जैसे कि आपके 1 साल हो 2 साल हो, आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस आने चाहिए। आपकी पर्सनालिटी में ना कि सिर्फ नॉलेज में, लेकिन पर्सनालिटी में कौन कौन से चेंजेस आने चाहिए। जैसे कि मैं कहता हूँ, जैसे कि हम इथिक्स में वैल्यूज़ पढ़ते हैं जिसमें कंसिस्टेंसी हो, हार्ड वर्क हो, ऑनेस्टी हो, डिसिप्लिन हो। तो मैं कहता हूँ 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट, एक पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको डिप्रेशन से बचाएगी, आपको हार्डवर्क के रास्ते पे चलने के लिए आपको हेल्प करेगी, और आप हमेशा आप जो टारगेट रखते हैं उसको आप बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। तो ये है, मुझे लगता है कि ये टिप्स है या रूल्स है जो आप किसी भी एग्जामिनेशन को, आप अगर इसको रिलीजियसली फॉलो करते, इसको आप अपनाते, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन को आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। तो आप सभी को, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे उसके लिए हमारी टीम से, मेरे तरफ से आपको बेस्ट लक। अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख मिली हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।